आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद उत्तर युग के हिंदी उपन्यास के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, उपन्यास के युग प्रवर्तक उपन्यासकार या साहित्यकार प्रेमचंद हैं। तो प्रेमचंद को केंद्र में रखकर हिंदी उपन्यास के विकास को 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद उत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेमचंद उत्तर युग, क्योंकि जो प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यास हैं और जो प्रेमचंद युग के उपन्यास हैं उन सब को हमने पढ़ लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा प्रेमचंद उत्तर युग के हिंदी उपन्यास। तो प्रेमचंद उत्तर युग में जो उपन्यास लिखे गए हैं वो अलग अलग आधारों पे लिखा गया है, कई कैटेगरियों में लिखा गया है। तो इसी विशेषताओं के आधार पे इनको 4 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। प्रेमचंद उत्तर युग के जितने भी उपन्यास हैं उनको 4 भागों में बांटकर पढ़ा जाएगा। सबसे पहला है मनोवैज्ञानिक उपन्यास, दूसरा है सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास, तीसरा है प्रगतिवादी उपन्यास और चौथा है ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास। तो सबसे पहले देखते हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यास। मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखने वाले कौन कौन से उपन्यासकार हैं और उनके उपन्यासों के नाम जानेंगे। तो हिंदी के अनेक उपन्यासकारों ने अपनी कृतियों में आधुनिक मनोविज्ञान एवं मनोविश्लेषण के सिद्धांतों के आधार पर अपने पात्रों की मानसिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिन्हें इन परंपरा में स्थान दिया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखने वाले जितने भी उपन्यासकार हैं उन लोगों ने अपने पात्रों के माध्यम से जो मानसिक प्रवृत्तियां होती हैं उनका विश्लेषण किया है। तो इसी आधार पे इनको मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहा जाता है। फ्रायड, एडलर, युंग पाश्चात्य साहित्य के ऐसे मनोविश्लेषणवादी हैं जिनके विचारों का प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ा है। तो फ्रायड, एडलर और युंग ऐसे मनोविश्लेषणवादी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनका विचार जो हिंदी साहित्य के साहित्यकार हैं उनके ऊपर भी पड़ा और उनका प्रभाव जो है इन लोगों के ऊपर भी पड़ा और इन लोगों ने भी हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना की है। उसके बाद है गोपाल चंद ने इलाचंद जोशी को मनोवैज्ञानिक उपन्यास का प्रारंभकर्ता कहा है। तो गोपाल चंद इलाचंद जोशी को मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का प्रारंभकर्ता कहा है कि जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखने की शुरुआत हुई है वो इलाचंद जोशी से सबसे पहले हुआ है और ये कहना है गोपाल चंद जी का। हिंदी के मनोवैज्ञानिक त्रय में इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र कुमार और आगे आते हैं। तो हिंदी के जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं उनको सबसे ज़्यादा लिखने का श्रेय जो है वो 3 मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों को जाता है। सबसे पहले इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इन तीनों लोगों को मनोवैज्ञानिक त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आता है, इन तीनों लोगों का नाम आपको याद होना चाहिए कि इनको मनोवैज्ञानिक त्रयी के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखने वाले उपन्यासकार हैं वो कौन कौन से हैं मुख्य रूप से। तो सबसे पहले हैं इलाचंद जोशी, फिर हैं लक्ष्मी नारायण, फिर तीसरे हैं जैनेन्द्र कुमार, चौथे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, फिर देवराज हैं, उसके बाद धर्मेश भारती हैं। ये ऐसे उपन्यासकार हैं जिन लोगों ने मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना किए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलाचंद जोशी के कौन कौन से उपन्यास हैं। तो इलाचंद जोशी का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ है। इनका जन्म स्थान जो है, इनकी जो सबसे पहली रचना है मनोवैज्ञानिक उपन्यास जो है वो घृणामयी है, जिसको कि बाद में लज्जा नाम से प्रकाशित किया गया था 1929 ईस्वी में। उसके बाद सन्यासी है 1940 ईस्वी में, पर्दे की रानी 1942 ईस्वी में, प्रेत और छाया 1945 ईस्वी में, निर्वासित 1948 ईस्वी में, सुबह के भूले 1951 ईस्वी में। ये जो उपन्यास है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुबह के भूले में एक ऐसी किसान की लड़की रहती है जो कि अभिनेत्री बनना चाहती है और फिर वो कृत्रिम दुनिया में चली जाती है। इसके बाद में वो ग्रामीण जीवन को ही अपनाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक आधुनिक रचना है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है सुबह के भूले। जिप्सी इसमें भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी। तो ये जो
उपन्यास हैं ये इलाचंद जोशी के उपन्यास हैं जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। इनका जो उपन्यास है वो है परख। सुनीता, परख का जो समय काल है वो 1929 ईस्वी है। सुनीता 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। त्यागपत्र 1937 ईस्वी। कल्याणी 1939 ईस्वी। सुखदा 1952 ईस्वी। विवर्त 1953 ईस्वी। व्यतीत 1953 ईस्वी। जयवर्धन 1956 ईस्वी। मुक्तिबोध 1965 में प्रकाशित हुआ था और 1966 में इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये जो रचना है मुक्तिबोध ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जैनेंद्र कुमार का। उसके बाद अनंतर है, फिर अनाम स्वामी 1974 ईस्वी में और दशार्क है 1985 ईस्वी में। तो ये जैनेंद्र कुमार की रचनाएँ हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आगे की कौन कौन से उपन्यास हैं जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो रचना है सबसे पहले मनोवैज्ञानिक जो उपन्यास है वो है शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम भाग को उत्थान नाम से जाना जाता है और द्वितीय भाग को संघर्ष नाम से जाना जाता है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ है और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ है। तो शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, इसे आपको ध्यान रखना है। और इसका समय काल भी 2 भागों में जो प्रकाशित हुआ है, 1941 में प्रथम भाग और 1944 में द्वितीय भाग। उसके बाद इनकी अगली रचना है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें रेखा, भुवन चंद्र, माधव, गौरा इन 4 पात्रों के माध्यम से 4 संवेदनाओं का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद अगली इनकी रचना है अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी का प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ है। तो जो आगे जी हैं इनके 3 मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। उसके बाद देवराज हैं, इनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ है और इनकी जो उपन्यास है, इनका उपन्यास है पथ की खोज 1951 ईस्वी, बाहर भीतर 1952 ईस्वी, रोड़े और पत्थर 1958 ईस्वी, अजय की डायरी 1960 ईस्वी, मैं, वे और आप 1969 ईस्वी, दोहरी आग की लपट 1973 ईस्वी, दूसरा सूत्र तो ये 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये सभी जितनी भी रचनाएं हैं सभी मानव प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया गया है। इसमें मानव प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है इन पात्रों के माध्यम से। इन उपन्यासों में जितने भी पात्र हैं उनके मनोव प्रवृत्तियों के माध्यम से मनुष्य के जो प्रवृत्तियां होती हैं, अलग अलग परिस्थितियों में जो वो व्यवहार करते हैं, उन्हीं का विश्लेषण किया गया है। उसके बाद जो अगले उपन्यासकार हैं वो हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। इनकी 2 रचना है जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और वो है गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद जो अगले उपन्यासकार हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल के जो उपन्यास हैं वो हैं धरती की आंखें 1951 ईस्वी, बया का घोंसला और सांप 1951 ईस्वी, काली फूल का पौधा 1951 ईस्वी, रूप जीवा 1959 ईस्वी, प्रेम एक अपवित्र नदी 1972 ईस्वी, बसंत की प्रतीक्षा 1975 ईस्वी और देवीना 1976 ईस्वी। तो इस प्रकार से प्रेमचंदोत्तर युग में जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे गए हैं उसके बारे में हम लोगों ने आज जान लिया है और सभी उपन्यासों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा।